हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। आओ दोस्तों, बात कर रहे थे भाजकता की, डिविजिबिलिटी की बात कर रहे थे। डिविजिबिलिटी का आज नंबर 2 का वीडियो देखेंगे। जिन्होंने अभी पहला वीडियो नहीं देखा वो पहला वीडियो देखे। देखो, भाजकता में बात कर रहे किस संख्या का किस संख्या में भाग जाएगा। 3, 9, 99, 999, इनकी भाजकता देखेंगे। 9, 9, 9 की जितना भी पेयर बनता है। आपने इससे पीछे वाले में देखा होगा 2, 4, 8 इनकी भाजकता के नियम देखे होंगे। आगे इनसे आगे इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है, जो जिनके पास ये चैनल नहीं है उसको चैनल का लिंक शेयर करें, जिससे उनको भी ज्यादा फायदा हो। और एक बार इसको देख लो, उससे आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। जब आप इसको पढ़ोगे तो एलसीएम एचसीएम में भी आपको फायदा होगा। ठीक है, बढ़ते क्वेश्चन की तरफ आ जाओ। तो पहले 3, 9 किसकी भाजकता देखेंगे। 3 और 9 की भाजकता देखेंगे। सबसे पहले 3 और 9 की भाजकता। उसके बाद जो भी है 99, 999, 9,999 उनकी भाजकता देखेंगे। ये 3, 9 की भी भाजकता है। ठीक है ना, डिविजिबिलिटी चेक करें किसकी, 3 की, 9 की और इनकी। सबसे पहले 3 और 9 की भी भाजकता देख लेते हैं क्या है इसकी। ठीक, देखो कोई भी अंक है उसको अगर पूरी संख्या के डिजिटल सम, आपने डिजिटल सम पहले भी सुन रखा होगा सभी ने, सब कंपटीशन में 12th के बाद आते हैं। जिन्होंने नहीं सुन रखा वो सुन ले। जितनी भी संख्या रखी है, अगर मैं उनके सारे डिजिट जितने भी अंक है उनको जोड़ के 9 का भाग देके देखो और उसमें पूरा भाग जाता है, यानी वो संख्या पूरी तरह किससे भाज्य होगी, 9 से। नहीं समझ पाए ना, देखो आप समझोगे। जैसे 5, 4, 9, 8, 3, 2, 4, 1 इस तरह से एक संख्या लिखी सन है। ठीक है, और संख्या में आप 9 का भाग देके देखना चाह रहे हैं। अब आप बच्चे तो है नहीं, कंपटीशन में आ गए आप लोग, तो 9 का इस तरह से भी भाग देके देख लेते बच्चे। ऐसे नहीं देखना, आपको कैसे देखना है, इस पूरी संख्या में 9 का भाग देके देखना है। तो इसके पूरे अंकों का योग करके 9 का भाग देके देखूंगा तो पता लग जाता है कि 9 से पूरी तरह भाज्य है या नहीं। देखेंगे कितना हो गया, 4, 1, 5, 5 और 2 7, 7 और 3 10, 10 और 8 18, 18 9 कितना होता है 27, 27 और 4 कितना होता है 31, 31 और 5 कितना होता है 36। यानी इसके टोटल डिजिटल सम कितना हो गया, सारे डिजिट्स का सम, सारे डिजिट्स का सम ही क्या कहलाता है, डिजिटल सम। तो कितना भाग जा रहा है 9 का 4 बार। आपने बोला सर पूरा पूरा भाग जाता है, तो ये संख्या पूरी तरह किससे भाज्य है, 9 से। और इसी को क्या बोलते हैं, डिजिटल सम। यानी सारे डिजिट्स का, ये डिजिट्स तो है 5, 4, 3 ये, तो सारे क्या हो गए डिजिट्स का क्या कर दिया मैंने, सम। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, डिजिटल 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 सम। सभी डिजिट का क्या कर दिया मैंने, सम करके उसमें किसका भाग देख देख लो, 9 का। पता लग जाएगा इस संख्या में 9 का भाग जाएगा नहीं जाए। तो डिजिट्स का सम ही क्यों करते हैं, ये जानना है अपन को। तो डिजिट्स का सम ही क्यों करते हैं, लेकिन हाँ, जब भी 9 की भाजकता चेक करनी है, आपको दी गई सभी संख्या के डिजिट्स क्या है, 5, 4, 9 ये सारे डिजिट्स हैं, इनको जोड़ लेना है, प्लस के। ऐसा नहीं कुछ नहीं किया, सबको प्लस कर दिया। प्लस करने के बाद इनका टोटल कितना आ रहा था 36, और 36 में भाग जा रहा है 9 का। अगर नहीं जाता तो इस संख्या में पूरी तरह 9 से भाज्य भी नहीं होती। ये आपके दिमाग में होना चाहिए। देखो 9 का भाग जा रहा था, इसलिए मैंने बोला ये जा रहा है। कोई भी और संख्या ले लू, 7, 9, 8, 3, 2, 5, और मेरे को देखना है 9 का भाग जा रहा है नहीं जा रहा। तो आपने कहा 5 और 2 7, 7 और 3 10, 10 और 8 18, 18 9 कितना होता है, 18 9 27, 27 और ये कितना होता है 35। बताओ 35 में भाग, 35 नहीं 34, 34 में 9 का भाग जाता है नहीं जाता, नहीं जाता। तो आप बोलेंगे सर इसमें 9 का भाग नहीं जाता। तो आपसे कोई शेषबल भी पूछ ले तो आप डिजिट्स का जो सम है उसमें भाग देके जो संख्या बचेगी वो उसका क्या होगा, शेषबल। कैसे सर, देखो 9 का भाग दो, 9 3 27, 9 चौक 36, तो क्या हो गया 9 कितनी बार गया, 9 3 27। आपने बोला 3 बार पूरा पूरा गया 27, 27 इसमें से गया तो कितना शेषफल बचा 7। तो इसका शेषफल कितना बच गया 7। ठीक है, तो आज के बाद आप लोगों को पूरा डिजिटल सम करने के बजाय क्या करना चाहिए वो देखें। आपको सिर्फ 9 9 के पेयर बनाने, 5 और 4 9 भाग जाता है, 9 में भाग जाता है, 8 और 1 जाता है, 4 3 7 और 2 9 जाता है। समझ में आपको, यहाँ पे भी ऐसे ढूंढेंगे, 9 में जाता है, 7 और 2 9 जाता है, 8 8 में एक जोड़ा तो 9 जाता है, कितना बचा 2, 5 और 2 कितना बचा, शेषफल 7। बताओ शेषफल 7 नहीं आ रहा था क्या, समझ पाए, सभी को दिख रहा है वहां तक, ठीक है ना। इसी चीज को थोड़ा सा और समझते हैं। सर ये भाजकता कैसे पता करिए कि आपको डिजिटल समी करना है। जैसे सपोज करो कोई एग्जांपल है, एबीसी से समझाते हैं सर।
ABCOD कोई संख्या थी और मेरे को 9 से भाग करके देखना है इसको। समझ में आया? आपने पहला वीडियो देख लिया, ये इकाई, ये दाई, ये सैकड़ा, ये हजार। इंग्लिश मीडियम वाले कैसे बोलेंगे? यूनिट जा, डिजिट जा, 10 जा, ये 100 जा। समझ में आया? इस तरह से आप इसको लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? 1000 A लिखेंगे, ये 100 के साथ चलती है तो 100 B लिखेंगे, और ये 10 जा डिजिट होती है तो किसके साथ? 10 के साथ चलती है। समझ में आया? और ये यूनिट जा होती है 1 यूनिट में। आपको 9 का भाग देख के देखना था। अब देखो 9 का भाग 1000 में नहीं जाता, लेकिन इसके आसपास की संख्या में तो जाता है, तो इसको थोड़ा सा पेयर करके लिखो। जब इसको लिखा सर ने तो 9 A प्लस A, बताओ दोबारा ऐड करके 1000 नहीं हो गया क्या? दोबारा हो जाएगा। देखो 100 में भाग 9 का नहीं जाता, लेकिन आसपास की संख्या ढूंढो तो किस में जाता है? 99 B प्लस B। आप समझ पा रहे क्या? बोलेंगे सर आ जाओ। आपने कहा सर 10 में नहीं जा रहा लेकिन 9 में जाता है, तो 9C प्लस C कर दो और ये D कर दो। नीचे किसका भाग देना है? 9 का। इस चीजों को तोड़ के यहां लिखा है सर ने, और 9 ऐसे कैसे नीचे चल रहा है दिख रहा है आप सभी को? ठीक, समझ में आ रहा होगा। देखो 9 का भाग इसमें जाता है तो ये तो गया पूरा, इसमें जाता है ये भी गया, और इसमें जाता है ये भी गया। यानी किस पे डिपेंड हो गया कि सन जो संख्या बची है, यानी A प्लस B प्लस C प्लस D बट्टे कितना हो गया? 9। तो आपने देखा जो भी संख्या दे रखी है उसके डिजिट का सम, जो भी संख्या दे रखी है उसके डिजिट के सम में किसका भाग देख के देखना है? 9 का। तो किसकी भाजकता पता चलती है? 9 की। तो नोट डाल के लिख भी सकते हैं। 9 की भाजकता के लिए डिजिटल सम लगा के आएंगे, डिजिट का सम करके किसका भाग देख के देख लो? 9 का। तो आपको पता चल जाएगा किसका भाग जाएगा? 9 का पूरा पूरा। समझ में? ये इसके पूरी डिटेल है। जब भी आपको 9 की भाजकता देखनी है, कोई सा भी एग्जांपल लिखेंगे सर, 4-5 एग्जांपल लिखते हैं, आप फटाफट टाइप करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। जैसे पहली संख्या लिखते हैं, आप चेक करोगे 9 का भाग जाएगा नहीं जाएगा। देखो 6 9 8 1 3 4 5। दूसरी संख्या और लिखते हैं, ठीक है। चेक करके बताओ 9 की भाजकता है कि नहीं है। चेक करो 9 की भाजकता है कि नहीं है। 9 की भाजकता चेक करनी है। 9 की भाजकता बोलती है डिजिटल सम। क्या बोलती है? डिजिटल सम। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? डिजिटल सम। क्या बोलते हैं? डिजिटल सम। समझ में आया? आप बोलेंगे यस सर, डिजिटल सम करके देखना है, और उसमें किसका भाग देके देख लो? 9 का। अगर 9 का पूरा भाग जाता है तो उस पूरी संख्या में किसका भाग जाएगा? 9 का। आओ लगाते हैं। देखो सबसे पहले 9 में तो जाता है, 8 और 1 9 में जाता है, 6 और 3 9 में जाता है, 5 और 4 9, यानी इसमें किसका भाग जाता है? 9 का। जोड़ लो, चाहे पेड़ बना बना के काट दो, बात एक ही है। देखो इनको सबको जोड़ लूंगा तो भी वो आएगा 36 का, 9 का कोई ना कोई मल्टीपल आएगा, इसलिए मैंने 9 9 के पेड़ बना दिए। 9 तो था ही, 8 1 9 गया, 6 और 3 9 गया, 5 4 भाग जाता है। आप क्या बोलेंगे सर? भाग जाता है। ठीक है। 7 और 2 9 होता है। सिर्फ भाजकता चेक कर रहे हैं कि दी गई संख्या 9 से पूरी तरह भाज्य है नहीं है। ठीक है, तो विभाजकता डिविजुअलिटी पढ़ रहे हैं तो सिर्फ ये पता लगा रहे हैं 2 का, 3 का, 5 का, 11 का, 13 का, 17, 29, 31 सबकी भाजकता पता कर रहे हैं इसी पे। ठीक है ना? तो धीमे धीमे अभी 9 पे पहुंचे। 9 3 की भाजकता सेम है, क्योंकि 3 किसका मल्टीपल है? 9 का ही। ठीक, आओ इसको चेक करते। 7 और 2 9 गया, ये 9 गया, ये 9 है। 8 और 3 11 होता है, 9 का भाग नहीं जाता, इसमें भाग नहीं जाएगा। 7 और 2 9 गया, 5 और 4 9 गया, 6 और 3 9 गया, भाग जाता है नहीं जाता? जाता है। 9 में जाता है, 8 और 1 जाता है। आपने बोला बिल्कुल जाता है सर। 3 और 2 5, 3 और 2 5, कितना हो गया टोटल? 10। 10 में 9 का भाग नहीं जाता। बताओ आपको सभी को समझ में आई ये चीजें? समझ में आई सभी को? पीछे तक समझ में आई? 3 की भाजकता में भी आप ऐसे ही करेंगे, डिजिटल सम लगाएंगे, क्योंकि 3 9 का ही मल्टीपल है। 3 गुणा 3 कितना होता है? 9। तो जैसे आपने 9 की चेक की, वैसे किसकी चेक करोगे? 3 की। तो एक एग्जांपल 3 का भी बता दो सर को, 3 का भाग जाता है कि नहीं जाता? फटाफट बता दो। 5 4 3 2 8 9। एक ये हो गया, दूसरा वो लिख लो, 6 7 3
आपको चेक करना है 3 का भाग जाएगा कि नहीं जाएगा, जैसे आपने 9 का चेक किया वैसे ही। ठीक है, आप देखेंगे सर 9 में तो जाता है, 8 और 2 10, 3 13, 5 और 4 9 तक, 13 में नहीं जाता, यानी इसमें 9 का 3 का भाग नहीं जाता। पेयर बना दो 3 3 के, जिस योग में 3 का भाग जाता है वो पेयर। ठीक, आपने देखा 9 में जाता है, 3 में जाता है, 6 में जाता है, 7 और 2 भी कितना हो गया, यानी इसमें भी भाग है। समझ गए क्या आप सभी पीछे तक? तो 9 की और 3 की भाजकता सेम है। डिजिटल सम करके देखेंगे, डिजिटल सम करने के बाद अगर डिजिटल सम में पूरा पूरा 9 का और 3 का भाग जाता है तो उस पूरी भाजकता में किसका भाग जाएगा, 9 का और 3 का। समझ पा रहे हैं आप सभी? ठीक है, आगे बढ़ते आओ। ठीक है, बाकी अभी आपने किसको चेक किया, एक 9 को चेक किया। किसको 9 को चेक किया, एक को। अब कितने 9 को चेक करेंगे, डबल बार 9 को। 99 की भाजकता, 99 की विभाजकता, ठीक है ना। ये लो, मेरे को बताओ 99 को अगर चेक करना है तो सबसे पहले इसको समझना पड़ेगा कि ये 9 कैसे है और 99 कैसे आया। देखो आपने इसको, वैसे तो आपको पता है 9 और 11 के मल्टीपल चेक कर लेंगे 99 के लिए। किसका, 9 और 11, जिसमें 9 और 11 की भाजकता जाती है वो बात की बात है। अभी 11 की भाजकता पड़ी नहीं, आगे बात करेंगे। लेकिन एक बार 99 की खुद की स्पेशल भाजकता देखते हैं। आपने देखा ये 10 की पावर n-1 है। अगर मैं 10 की पावर n का मान 1 रख के 1 करता हूं तो कितना आता है, 9। तो आपने कितने पदों को जोड़ा, एक एक पद को। फिर मैं थोड़ा सा आगे गया, n का मान मैं यहां 2 रखता हूं और यहां n का मान मैंने कितना रखा, 1। अगर 10 की पावर 2 माइनस 1 करता हूं, खुद बताओ 10 की पावर 2 कितना होता है, 100। 100 में से 1 गया तो कितना बचता है, 99। अब की बार पावर कितनी लगाई, 2। यानी आपको 2 2 के पेयर बनाने राइट साइड से, फिर उनको जोड़ के किसकी भाजकता चेक करनी है, 99। नहीं समझे क्या, एक बार देखो। 99 की भाजकता चेक करने के लिए आप क्या करोगे, कोई सी भी संख्या जो दे रखी है, जैसे मान लो आपको दे रखा है 6 8 9 3 2, ये चीज आपको दे दी। आप पेयर बनाएंगे राइट साइड से, तो इधर से 2 2। अब तक कितने पेयर जोड़ रहे थे, एक एक के पेयर, एक एक पेयर जोड़ रहे थे, क्योंकि यहाँ पे n का मान कितना था, 1। तो अपन जोड़ रहे थे 3 और 2 5 9 ऐसे। अब किसकी भाजकता चेक करनी है, 99। नोट डाल लो, इस चीज को ढंग से समझ लो। 99 तो 9 कितनी बार है, 2 बार। तो कितने पेयर बनाओगे, 2 2 के, 2 2 के ऐसे। जिसके साथ पेयर अकेला उसको क्या दे दो, 0। इनको एक साथ जोड़ के देखेंगे, 32 89 0 6। इनको जोड़ के देखा। अब तक सिंगल डिजिट को जोड़ रहे हैं क्योंकि सिंगल 9 था, तो एक बार 9 है तो एक एक को जोड़ेंगे, 2 बार 9 तो 2 2 को। तो जोड़ के देखो कितना होगा, 9 और 2 11, 11 और 6 कितना होता है, 17। असल के एक 8 और 3 11 होता है, 11 और 1 कितना होता है, 12। 127 में 99 का भाग जाता है, नहीं जाता, नहीं जाता। यानी इस पूरे में किसका भाग नहीं जाएगा, 99। तो एक एग्जांपल लिखो, पहले इसको उतार लो, स्क्रीनशॉट ले लो, एग्जांपल लिखो। देखो एक एग्जांपल और लिखो ऐसा ही, जिसमें 99 के 125 और 334। ठीक है, आपको भाजकता चेक करनी है 99 की। चेक करके बताओ जाता है नहीं जाता, जाता है नहीं जाता, एक बार चेक करेंगे। चेक करने का तरीका वही है, कितनी बार 9 है, 2 बार। तो कितने जोड़े बनाओगे, राइट साइड से, अपने राइट हैंड से बनाओगे जोड़े, 2 2 के पेयर बना लोगे, 2 2 2। सबको अलग अलग से जोड़ लेंगे, 34 फिर 53 और फिर 12, ऐसे 2 2 के पेयर जोड़ेंगे। अगर सिंगल 9 का यूज ले रहे थे तो कितने जोड़ा कर रहे थे, एक एक संख्याओं को जोड़ रहे थे। 2 9 है तो 2 2 संख्याओं को जोड़ेंगे, 3 9 तो 3 3, 4 9 है तो 4 4 संख्याओं को। समझ में आने लग गया सबको। 1 9 है तो एक संख्या, 2 9 है तो 2 2 के जोड़ों को जोड़ लो। 4 और 3 7 होता है, 7 और 2 9 होता है, 5 और 3 8 और 1 9। अगर इनके टोटल में, अदय इनके टोटल में 99 का पूरा भाग जाता है तो वह संख्या हमेशा किससे भाज्य होगी, 99 से। तो 99 के भाजकता समझ में आई। 2 2 के जोड़े पेयर बना लेंगे इधर राइट हैंड से, राइट हैंड से पेयर बनाएंगे। पेयर में अगर 99 का पूरा भाग जाता है तो वह संख्या पूरी तरह किससे भाज्य होगी, 99 से। समझ में आया, ठीक। तो ये 99 की भाजकता थी। आगे बढ़ो, अगर मैं n का मान 3 ले लू, आप समझ पा रहे, अगर मैं n का मान यहां पे 3 ले लू, 3, तो आप बोलोगे सर 10 की पावर n-1 हो गया। तो 10 की पावर n कितना होता है, 1000। 1000 में से एक गया तो कितना हो गया, 999। अब आप मेरे को बताओ 9 कितनी बार है, 3 बार। तो आप जोड़े भी कितनी बार बनाओगे, 3 बार। ठीक, तो ये चीज समझो। अब मैं किसकी बात कर रहा हूं, 999 की। 999 की मैं बात कर रहा हूं। इसमें क्या होगा देखो,
कोई भी संख्या लिखिए, जैसे 8 9 4 3 5 7 ऐसे, और मेरे को भाग देख के देखना है किसका, 999 का। किसका भाग देख के देखना है, 999। तो अगर 3 बार 9 का भाग देना है, जितनी बार 9 है उतने जोड़े बनाओगे, 1 2 3 3 संख्याओं के जोड़े। क्यों बनाए 3 3 संख्याओं के, एक बार 9 एक एक संख्या को जोड़ दो, 2 बार 9 दो दो संख्या को जोड़ दो, और 3 बार 9 3 3। तो यहां कितनी संख्या को जोड़ेंगे, 3 3। तो आपने कहा सर 357 और 894। आपने जोड़ के देखा, अगर इनके योग में 999 का भाग जाता है तो इन सारी संख्याओं में किसका भाग जाएगा, इन पूरी संख्या में 999। देख लेते हैं, 7 और 4 11, 1 हो गया, 9 और 5 14, 15 का 5 हो गया, 8 और 3 11, 11 1 12, 1551 9 9 9, ये तो 1800 के आसपास होता है, यानी इसमें भाग नहीं जाता। तो इस पूरी संख्या में किसका भाग नहीं जाएगा, 999 का। समझ में आया। एग्जाम्पल देखो, अगला एग्जाम्पल लिखो जिसमें भाग जाएगा, ये इनटू है पहले से ही, कितना 126 493 380। देखो एग्जाम्पल 126 493 380, इसको चेक करके देखना है कि 999 का भाग जाएगा नहीं जाएगा, किसका 999। आपको भाग चेक करने के लिए आपको पता हुआ, सर जब मैं 9 लेता हूं तो n का मान 1 होता है, तो एक एक के जोड़ों को जोड़ूंगा। सर मैं n का मान 2 लेता हूं, 99 हो गया, तो 2 9 हो गए, तो दो दो संख्याओं के जोड़े जोड़ूंगा। सर यहाँ n का मान 3 है, तो कितनी संख्या हो गई, 9 कितनी बार है, 3 बार, 3 3 के जोड़ों को जोड़ूंगा। तो 3 3 के जोड़े बना लो, किस साइड से, राइट हैंड से, 3 3 और 3। अगर मान लो यहाँ 3 जोड़े नहीं बनते, एक ही बनता, तो 2 जीरो ले लेते, 2 संख्या होती, एक नहीं होता तो 1 जीरो ले लेते। इधर की साइड जीरो देना है, ठीक है। कोई भी लड़के इधर नहीं करेगी, इधर जीरो लगा के बोले 3 जोड़े बन गए, ये ध्यान रखे। कितना बना, 380 493। देखो जोड़ों को उठा रहा हूं, ये जोड़ों को उठाना है आपको, उसके बाद ये आगे बढ़ो। 126 आप जोड़े, 6 और 3 9, ये कितना हो गया, 9 और 2 11, 11 और 8 19, 1 4 3 7, 7 और 1 8 और 1 9। खुद बताओ 999 आया कि नहीं, किससे भाग जाए, 999। तो आपने बोला सर इस पूरी संख्या में किसका भाग जाएगा, 900। ठीक है, समझ में है सभी को। उतारो इसको फटाफट। 999 के और एग्जांपल देखो, ठीक है, एक एग्जांपल और लिखो 999 का। लिखो देखो 12 445 542। आपको ये चेक करके देखना है 999 का भाग जाता है नहीं जाता, चेक करो फटाफट जो भी ऑनलाइन देख रहे हैं। दूसरा एग्जांपल और देखो, दूसरा देखो, ये एक एग्जांपल, ये देखो 999 का चेक करके बताओ। 99 का देखो अब की बार, ये इसको भी 999 का चेक करके देखो जाता है कि नहीं जाता। ठीक है, ये 3 एग्जांपल है आपके पास, उसके बाद आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। 999 है तो 3 3 के जोड़े बनाओ, और 999 है तो 2 2 के जोड़े बनाओ। आपको सिर्फ यही करना है। आ जाओ, संख्या चाहे कितनी बड़ी आ जाए, आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए किस तरह से चेक करना है। 3 बार 9 है तो 3 3 के जोड़े, याद रखने का तरीका। 4 बार 9 है 4 4 के जोड़े, 5 बार 9 है 5 5 के जोड़े। ठीक है, बनाओ 3 3 के जोड़े। 3 बार 9 है तो 3 3 के जोड़े बनेंगे, ये और ये। देखो ये सिंगल जोड़ा था, जीरो लगा दो। आओ चेक करते हैं, 542 प्लस 445 प्लस 0 12, इस तरह से। ठीक है, जोड़ो 5 और 2 7, 7 और 2 9 होता है, 4 4 8 8 1 9 होता है, 5 और 4 9। क्या 999 नहीं हो गए क्या, और 999 का भाग जाता है नहीं जाता, जाता है। तो आपने बोला सर ये समझ में आया, जब भी संख्याओं के टोटल में 900 जिस संख्या को जोड़ रहे हैं उसका भाग जाता है, तो समझो वो संख्या पूरी तरह किससे भाज्य है, उसी संख्या से। तो 999 का चेक करोगे तो 3 3 के जोड़े, 99 में कितने 9 होते हैं, 2 2 2 के जोड़े बना के जोड़ के देखोगे, और एक 9 होता है वो सिंगल डिजिट होता है, तो सिंगल डिजिटल को इसलिए उसका नाम ही क्या रख दिया, डिजिटल सम। दी गई सभी डिजिट्स का क्या करते हैं, सम, यानी योग करके देखते हैं। ऐसे इसको चेक करेंगे, इधर से 3 3 के जोड़े, इधर से 3 3 के जोड़े, 3 3 के जोड़े, ये अकेले रह गया, 2 जीरो लगा दो। समझ गए आप लोग, बोलेंगे सर जोड़ो कितना हो गया, 0 75, ये कितना हो गया
446। ये कितना हो गया 473। ये कितना हो गया अगले वाला 005। देखो 5 5 10 10 और 6 3 9 19 का 9 1 7 और 4 11 11 और 7 कितना होता है 18। 18 में एक जोड़ा तो 9 एक बचा 4 4 8 1 9। क्या 999 नहीं आ गया क्या? ये आपके लिए HW है। इसका कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे आप लोग। इसको चेक करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे इसका भाग जाता है नहीं जाता। ठीक है आगे बढ़ते हैं। ट्यूशन पे थोड़ी देर बाद आते हैं, एक बार थोड़ा सा इसका डिस्कस कर लेते हैं एक बार। स्क्रीनशॉट लो जिससे आगे बढ़े। ले लिया? एक बार इसको क्लियर करते हैं। आप लोगों को क्या समझाया उसकी दोबारा बात कर लेते हैं एक बार हल्की सी। जब भी आप 9 से भाग करेंगे, क्योंकि ये 10 की पावर n-1 का फॉर्मेट था, आपने 10 की पावर 1 रखी -1 किया तो 9 आ गया। आप 10 की पावर 2 -1 कर रहे हो तो 99 आएगा। आप 10 की पावर 3 -1 कर रहे हो तो कितना आएगा 999 999 आएगा। और आप 10 की पावर 4 कर रहे हो -1 करोगे तो कितना आएगा 4 9 जान 999। 10 की पावर 5 -1 करोगे तो कितनी बार 9 आएगा 5 बार 9 आएगा। इस तरह से ठीक है। आप जैसे ही इनकी भाजकता तो कितने डिजिट बनाओगे 2 पेयर बनाओगे। 2 डिजिट का क्या बनाओगे पेयर। 2 डिजिट का क्या बनाओगे डिजिट का पेयर बना के उसको क्या करोगे पेयर बना के क्या कर दोगे ऐड कर देंगे। क्या कर देंगे ऐड। यहां पे कितने 3 डिजिट का क्या करोगे पेयर बनाओगे और उसको क्या कर दोगे ऐड करके भाग देख के देखोगे। अगर जितनी बार 9 है 3 बार 9 है तो 3 डिजिट का पेयर बनाओगे। 2 बार 9 है तो 2 डिजिट का पेयर बनाओगे। 4 बार 9 है तो 4 डिजिट का क्या बनाओगे आप लोग पेयर बनाओगे। पेयर बना के क्या कर दोगे ऐड कर दोगे। समझ में आया क्या कर दोगे ऐड। ऐसे ही आप इसमें करोगे 5 डिजिट की क्या बना लोगे पेयर बना लोगे। ऐसे ही आप चलते जाओगे आगे तक। कितने ही बार 9 जितनी बार 9 उतने पेयर बना के आपको ऐड करके भाग देख के देखना है जिससे आपको क्या चल जाए पता चल जाए। इतनी देर बाद ये चीज समझ में आ गई। कितनी बार 9 आपको उतना पेयर बनाना है और आगे बढ़ते जाना है तो आपको पता चल जाएगा कि 9 का भाग इसका संख्या का भाग जाएगा नहीं जाएगा। ठीक है ये चीज पेयर बनाओ जोड़ के भाग देख के देखो। भाग देने में बहुत तकलीफ होती है। कोई भी हो XYZ इस दुनिया में सबको तकलीफ होती है रोहित सर को भी। इसलिए सबके क्या होने चाहिए तुम्हारे पास जुगाड़ होने चाहिए। ठीक है ना ये चीज ये चीज अप्लाई करते जाएं। किस टाइप से क्वेश्चन पूछे एक बार क्वेश्चनों की तरफ बढ़ते हैं। इन सारी चीजों को 3 की 9 की 99 999 की भाजकता कैसे पूछी गई है उनको सारा अप्लाई करते हैं। क्वेश्चन कैसे पूछे गए बढ़ते आगे। आओ आगे बढ़ते। देखो पहला क्वेश्चन आपके सामने 3 की भाजकता पूछी। आप लोग क्या करेंगे वो देखो। आप लोग डिजिटल सम करेंगे। देखो 5 और 4 9 भाग जाता है 6 में जाता है 7 और 2 9 1 में नहीं जाता यानी ये 3 से पूरी तरह भाज्य नहीं। आप लोग फिर आगे बढ़ेंगे। देखो 7 और 5 कितना होता है 12 12 में 3 का जाता है 3 में भी जाता है 4 2 6 इसमें भाग जाता है। आगे चेक करो 6 में जाता है 5 4 9 में जाता है 5 में नहीं जाता यानी इसमें भाग नहीं जाता। आगे चलो 9 में जाता है 3 3 9 3 दूनी 6 3 में भी जाता है 5 और 2 7 इसमें भी नहीं जाता यानी कौन सा आंसर हो गया। आप लोगों को समझ में आया कैसे चेक करेंगे। या फिर आप अंकों को जोड़ लेते 7 और 5 12 12 और 3 15 15 और 4 19 19 और 2 कितना होता है 21 21 में 3 का पूरा भाग जाता है 7 तिया। आप समझ गए डिजिटल सम लगाओगे जब भी आपको 3 की और 9 की पूछे। आगे बढ़ो। आगे वाला क्वेश्चन पूछा 5 6 8 7 बीच में देखो एक संख्या गायब कर दी लुप्त कर दी संख्या। लुप्त संख्या वाले क्वेश्चन सबसे ज्यादा आते हैं इसलिए इनका पता होना चाहिए। निम्नलिखित में से x का मान ज्ञात क्या होगा यदि संख्या 3 से पूरी तरह भाज्य। अगर इस संख्या में 3 का पूरा भाग जाता है तो x का मान निकालना है। सबसे पहले देखो 6 में तो भाग जाता है। देखो 6 में भाग जाता है 8 7 और 5 12 होता है इसमें भी जाता है 8 और 2 कितना हो गया 10। x का मान ऐसा रख दो कि 10 के ऊपर वाली संख्या में 3 का भाग जाए तो 3 3 9 9 के बाद क्या था 3 चौकू 12। तो मेरे को बताओ x का मान क्या यहां पे 2 रख सकता हूं। आप बोलेंगे सर रख दो जाएगा नहीं जाएगा। अब ये देख लेते हैं कौन सी संख्या पूछी। यदि 3 से
ऐसा कहीं पे भी नहीं दिया, छोटा निम्नतम उच्चतम मान निकालो, ठीक है। तो मेरे को बताओ, दो ऑप्शन में तो दो ही आंसर लगा क्या जाऊंगा। ऐसे तो मेरे को और पता होना चाहिए। देखो मैं 3 की जब टेबल बोलूंगा 10 में क्या जोड़ दूं, देखो 3 चौको 12, 3 5 15, यहाँ पे 5 आता तो भी आंसर आता कि नहीं आता, तो x का मान 5 ही हो सकता है। 5 के बाद 18, 3 6 18, तो x का मान कौन सा था, 6, कौन सा था 8, 8 भी आंसर हो सकता। देखो 5 और 8 दोनों ही ऑप्शन में नहीं है, कौन सा ऑप्शन में है, 2, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो गया, 2। समझ पा रहे आप सभी। तो इस टाइप के क्वेश्चन ज्यादा पूछता है, ऐसे इग्नोर नहीं करे, एक बार समझ के फिर बैठे एग्जाम में। आगे बढ़ो, आगे चलते हैं, स्क्रीनशॉट लो, आगे चलते हैं। ये लो, निम्न में से कौन सी संख्या 9 से विभाज्य है, तो आपको विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाई 9, 9 से किस संख्या में पूरी पूरे भाग जाएगा। तो आप लोगों ने 9 के भाजक पद दिए, देखो 3 और 3 6, 6 और 5 कितना होता है 11, 11 और 8 कितना होता है 19, 19 में 9 का भाग नहीं जाता। देखो इधर 7 और 3 10, 10 और 3 13, 13 और 5 18, भाग जाता है। आ जाओ 5 और 4 9, 9 और 5 कितना होता है 14, भाग नहीं जाता। 9 की भाजकता क्या बोलती है, डिजिटल सम करके देखना है, दी गई संख्या के सभी डिजिट्स का ऐड करके देखेंगे, ऐड में अगर 9 का पूरा भाग जाता है तो उस संख्या में भी किसका भाग जाएगा, 9 का। आओ यहां पे है 7, 7 और 6 कितना होता है 13, 13 और 3 16, 16 और 4 20 होता है, इसमें भी नहीं जाता। इसका योग कितना हो रहा था, 9 का मल्टीपल था, ठीक है। देखने का तरीका क्या रखोगे, इस तरह से 5 और 3 8, 8 और 3 कितना होता है 11, 11 और 7 कितना हो गया 18, यानी 9 दूनी 18, तो इसमें पूरा भाग जाता है। अगले की तरफ बढ़ते हैं, ये समझ में आया। अगला देखो, x का मान क्या होगा यदि संख्या 9 से पूरी तरह विभाज्य है। देखो what will be the value of x in the following if the number is completely divided by 9, 9 से पूरी तरह भाज्य संख्या ढूंढनी है। 9 की भाजकता क्या बोलती है, दी गई संख्या के डिजिटल सम में किसका भाग जाना चाहिए, 9 का। ढूंढ लो। देखो जब ढूंढा तो यहां मेरे को पता चला 7 और 2 तो 9 हो गया, इसमें तो जाता है। 8 और 5 13, 13 को 18 बनाने के लिए एक 5 दे दो 18, तो यहां कितना बचा, ओनली 1। दोबारा समझो रे, 8 और 5 13 होता है, 13 को 18 बनाने के लिए 5 ले लिया तो 1 बचा होगा। तो 1 प्लस x ऐसी संख्या है जो 9 से भाग और जानी चाहिए। तो बताओ x का मान क्या रख दूं, 8 रख दे क्या, 8 रे कितना हो गया 9, तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया, डी। समझ में आया कि नहीं समझ में आया पीछे तक सबको। आप ऐसे भी कर सकते हैं, अगर आपको ये समझ नहीं आया आप इसके अंकों का योग भी कर सकते हैं सारा। देखो इसके अंकों का योग करो, 6 और 5 11, 11 और 8 19, 19 और 7 19 और 7 26, 26 और 2 28, 28 प्लस x कर दूं तो 9 से पूरा भाग चले जाए। तो आपने बोला 28 से ऊपर तो कौन सी संख्या आती है 36, कितना जोड़ दे कि 36 हो जाए, बताओ कितना जोड़ो 8, तो x का मान कितना गया। समझ पाए आप सभी, सभी को समझ में आ रहा है, सबको समझ में आ रहा है। स्क्रीनशॉट लो, आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। एक बार वीडियो को पीछे करके फिर देख लेना, नहीं समझ में आया तो आगे बढ़ो। अगला क्वेश्चन देखो, ये खुद देखो। अगला आप लोगों से कोई संख्या दे दी, बीच में देखो दो संख्या छोड़ दी, p और q का स्थान छोड़ दिया। एक ऐसी संख्या है जो 3 से भाज्य, 3 से डिविजिबिलिटी का नाम आते हैं। आपके दिमाग में आया कि इस संख्या के डिजिटल सम में किसका भाग जाना चाहिए, 3 का। यही चीज सबसे बड़ी है, ठीक है। आगे बढ़े, p और q का मान न्यूनतम मान ज्ञात करो। आप लोग देखो कैसे देखोगे, 9 में तो भाग जाता है सर, जीरो तो कोई वैल्यू, जीरो तो कोई किसी चीज को ऐड करने से ना तो कम करेगा ना ज्यादा। तो फिर 7 और 5 12 होता है सर, होता है कि नहीं होता। 8 और 5 13 होता है, 8 और 5 13 होता है, 13 में से 1 कम कर दो तो 12 हो गया, 12 में जाता है यानी 1 बचा होगा। कितना बचा होगा, 1 प्लस p प्लस q और संख्या मिल जाए तो उस संख्या में किसका भाग चले जाएगा, 3 का। नहीं समझ में आया क्या, या तो मैं पूरे टोटल को जोड़ लेता तो भी वही बात है, और मैं उनको निकालता हूं जिसमें पेयर में जा रहा है। 7 और 5 12, 3 चौकू 12, छोड़ दो। 9 में जा रहा है 3 तिया 9, जीरो कोई बैलेंस पे फर्क नहीं पड़ता, ना तो किसी संख्या को बढ़ाता है ना घटाता है, ठीक। फिर मैं आ गया 8 और 5 13, 13 में 12 होता है तो 12 में जाता है 1 रख लिया मैंने। तो 1 प्लस p और q का मान क्या रख दूं कि 3 का भाग चले जाए। तुमने कहा सर इस दोनों का मान 2 रख दो, 2 और 1 कितना होता है 3, तो पूरा पूरा भाग जाएगा नहीं जाएगा। समझ में आने लग गई। पूछने का तरीका देखा कैसे पूछता है, कहां पूछा था, CHSL एग्जाम में। पूछने का तरीका देखा एग्जामिनर कैसे पूछता है। बाकी तुम्हें भाजकता पता होगी तो तुम अपने आप अप्रोच लगा लोगे एग्जाम में जाते ही कि सर ने ऐसे बताया था, ये चीज हो सकती है बैलेंस के साथ,
ठीक है ना। आगे बढ़ते, सबको समझ में आएगा, उम्मीद है सबको समझ में आ रहा है। आगे बढ़ते, देखो अगला भी ऐसे पूछा, यदि एक्स वाई संख्या 115 एक्स वाई के ऐसे दो अंक हैं कि यह संख्या 90 से विभाज्य है। देखो 90 से भाज्य ही है ये वाली संख्या, तो आओ एक बार मैं समझाता हूं, इधर आओ एक बार। 115 एक्स और वाई किसका भाग पूरा पूरा जाता है इसमें? 90 का। मेरे को एक चीज बताना, आप सारे जो भी देख रहे हैं वो भी, यहां पे अगर मेरे को जीरो को काट रहा है तो वाई जीरो होगा कि नहीं होगा? तो वाई का मान तो कंफर्म कितना हो गया? तब भी तो जीरो से जीरो कटा होगा, तो y का मान तो जीरो हो गया। अब 9 की भाजकता क्या बोलती है? अंकों के योग में किसका भाग जाना चाहिए? 9 का। 5 रे 6 रे 7 हो गए, इनका अंक 7 हो रहा है, तो 9 बनाने के लिए इसको कितना होना पड़ेगा? तो आपको पता ही चल गया। आपसे पूछा है x और y, इन दोनों का योग पूछा है, 2 + 0 कितना होता है? 2। तो आपका आंसर कौन सा हो गया? बी। कब पूछा था? ग्रुप डी 18/8/2000। बताओ अच्छा क्वेश्चन था कि नहीं है? समझ में आया सभी को? तो सबसे पहले आपको सारी डिविजिबिलिटी बताएंगे, फिर उसके पास ऐसे क्वेश्चन लाएंगे। ऐसे वीडियो के लिए चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर और सब्सक्राइब करें, ठीक है ना। आगे बढ़े, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इनका, ठीक है। आगे बढ़ते आओ। निम्न में से देखो अगला क्वेश्चन 99 से, 99 की भाजकता का आपको पता है? देखते, अभी अभी आपको बताया थोड़ी देर पहले। 9 की भाजकता ज्ञात करोगे तो डिजिटल सम लगाओगे, सभी डिजिट्स का सम। 99 2 बार 9 है तो 2 2 डिजिट का सम लगाओगे, और 3 बार 9 तो 3 3 डिजिट का सम लगाओगे। तो 99 की भाजकता देखनी है। 99 की भाजकता के लिए कितने पेयर बनाओगे? 2 2 के, 1 2 और इसके साथ पेयर पे ये जीरो लगा दो। तो आपने कहा सर 31 53 08, आपने जोड़ा 8 3 11, 11 और 2 कितना होता है? 12, एक बचा, 5 और 3 8 1 9, 92 में 99 का भाग नहीं जाता, यानी ये आंसर नहीं है। आगे बढ़ो, 2 2 के पेयर बनाए, 2 2 और ये 2 0। आपने कहा सर 65 32 02, आपने कहा 5 और 2 7, 7 और 2 9, 6 और 3 9। आपको पता चल गया यही संख्या है। बताओ समझ में आया सबको? मजे आ रहे सबको? मजे आ रहे? तो 99 के जब भी देखोगे 2 2 के पेयर बना के डिजिटल सम लगा दो। समझ में आया? 2 2 डिजिट का सम 99 में, 3 3 डिजिट का सम 999 900। समझ में आया सभी को? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक बार स्क्रीनशॉट लो, आगे बढ़ते हैं। ऐसे एग्जांपल आप घर पे लिख के फिर ट्राई करें, जिससे और भी ज्यादा क्या हो? प्रैक्टिस हो। आगे बढ़ो। निम्न में से कौन सी संख्या 99 से विभाज्य? अभी अभी आपको बताया HW है आपके लिए। कौन सा है ये? HW। आप इसका कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे यूट्यूब पे, ठीक है ना। जिसका भी ये आंसर रहेगा ABCOD लिख के भेजेंगे, ठीक है। अगले वीडियो में उनका नाम लेंगे जिन्होंने आंसर दिया। आगे बढ़, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ो। देखो 999, 999 की भाजकता अभी अभी पीछे वाले वीडियो में जो भी बीच से आया है वो पीछे जाके देखिए। अभी अभी 999 की बताई गई। 999 के लिए क्या बताया? जितनी बार 9 है उतने पेयर बना के चेक करो। आ जाओ, 3 बार 9 थे तो 3 3 के पेयर बना लो, 3 3, और उनको आपस में जोड़ के देखते हैं। देखो 577 एक था और 734। आपने बोला यस सर। 7 और 4 11 होता है, 1 लिखा। 7 और 3 10 और 1 11 होता है, 1 लिखा। 7 और 5 12 13, 1311 कभी नहीं आता 999 में। यानी इसमें अगर इनके योग में 999 का भाग जाता तो ये संख्या किससे भाज्य होती? 900। यानी इस संख्या में 999 का भाग नहीं जाता। और आपसे बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज द डिविजिबल बाई 999। समझ में आया? तो 999 का नहीं जाता। फिर इसके पेयर बनाते 3 3 के। ये कितना हो गया? 433। ये कितना हो गया? 878। 8 और 3 कितना होता है? 11। 7 और 3 कितना होता है? 10। 10 और 1 11। 8 और 4 कितना होता है? 12। 12 और 1 कितना? 13। 1311 कभी भी 999 का मल्टीपल नहीं होता। ये भी आंसर नहीं है। इधर पेयर बनाते हैं इनके। 574 इसके बनाते हैं सबसे पहले, 077 922, ठीक है। इधर देखो 077 बनाया, एक पेयर, 3 3 के, जितनी बार 9 उतने बार पेयर बना लो बस। 3 बार 9 तो 3 3 संख्या के, 4 बार 9 तो 4 4 संख्या के पेयर बनाओगे, 5 बार 9 तो 5 5 संख्या के पेयर बना के आओगे। आपने बोला यस सर, ये 922 हो गया, लिख लेंगे। 7 और 2 9, 7 और 2 9 और ये 9, 999 में 999 का भाग जाता है। अगर इनके टोटल में उस संख्या का भाग जाता है तो पूरी संख्या में भी किसका भाग जाएगा? 999। आप लोग समझ पाए सभी पीछे तक? ठीक, समझ गए तो इसका स्क्रीनशॉट लो। फिर भी किसी को समझ नहीं आया एक बार रिवर्स करके देख लेना। आगे बढ़ो, ले लिया? ले लो एक बार, आगे बढ़ो। देखो 999 का है, ये आपके लिए HW रहेगा। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, ठीक है। इसका भी आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 डाल के,
ठीक है भाई, ये 9 का आंसर है। और जो भी इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करेगा उसका नाम लेके अगले वीडियो में बताएंगे सर किस किसने आंसर डाला है, ठीक है ना। आगे बढ़ो, देखो अगला, यदि कोई 9 अंकों की संख्या, देखो 9 अंकों की संख्या दे रखी थी आपको, कितने अंकों की, 9, 72 से विभाज्य, और ये पूछा था आपको दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में, ठीक है ना, शिफ्ट 2 का क्वेश्चन है। 72 से विभाज्य है तो 3x और 4y का मान ज्ञात कीजिए। आप लोगों को सबसे पहले जिससे डिविजिबल करना है उसको देखना है 72। 72 8 और 9 का मल्टीपल है कि नहीं। और आप लोगों को अभी पीछे वीडियो में 8 की भाजकता भी बताई और 9 की भाजकता भी बताई। पहले जिन्होंने पिछला वीडियो नहीं देखा वो पिछला वीडियो देख के फिर आए, 8 की भाजकता देखे और 9 की भाजकता अभी बताई गई, ठीक है। दोनों को एक साथ लगाएंगे तो x का मान भी आएगा और y का मान भी आएगा। आओ बात करते हैं। संख्या आपको क्या दे रखी थी, सबसे पहले संख्या को लिख लेंगे, 7 8 5 x 3 6 7 8 और y। देखो सबसे पहले y का मान निकालना पॉसिबल है। 8 की भाजकता क्या बोलती है, अंतिम 3 पदों को। कितने पदों को चेक करके आओ, अंतिम 3 पदों को, आपको पता चलेगा। तो 7 8 और y में किसका भाग देके देना है, 8 का। जब 8 का भाग दोगे तो 8 नाम 72 होता है कि नहीं होता, 8 नाम 72 होता है, बचा कितना, ये y है, 4 नहीं कितना ये y। 8 नाम 72 होता है, बचा कितना 6, 6 हासिल की बच गई, 6 के साथ क्या ले लेके 8 का भाग चले जाए तो y का मान कितना ले लूं, 4। आपने बोला सर 6 हासिल बची तो यहां y का मान कितना ले लो, 4। तो आपको सीधा सीधा पता चला y का मान तो कितना आ गया, 4, ठीक है। तो यहां y का मान 4 रख दो। अब उसके बाद आपको पता है 8 और 9 का मल्टीपल था 72, 72, और आपसे 72 की देखो डिविजिबल पूछिए 72 की, तो 8 का चेक कर लिया, y का मान निकल गया, 9 का लगा दो, x का मान निकल जाएगा। आओ ये 4 आ गया, y का मान, 9 का लगाएंगे, आ जाओ 9 का, 6 और 3 9 पूरा भाग जाता है। देखो 8 और 4 12, 12 और 7 19 होता है, 19 में से एक निकालो 18 हो गया, तो एक इधर शेष बच गया, पूरा भाग चले गया। आप बोलेंगे ये सर, आ जाओ यहाँ पे, 8 और 1 कितना होता है, 9 होता है, 7 और 5 कितना हो गया, 12, 12 x का मान क्या रख दूं कि पूरा पूरा 9 का भाग चले जाए। तो आपने बोला सर नीचे का तो आ नहीं सकता, 9, 9 के बाद में कौन सा आता है, 18, तो इसको कितना रख दो, 6, तो x का मान आपके पास कितना आ गया, 6, x का मान 6 आ गया, y का मान 4 आ गया। आप लोगों ने समझा, ये सर आपको रखना था 3x 4y, आपको क्या रखना था, 3x माइनस 4y में रखना था। x का मान रख दो, कितना आ गया, 6, 4 का मान 4 गुणा y का मान कितना गया, 4, तो 36 4 चौक 18 में से 16 गया। तो आप लोगों को समझ में आया, सभी को समझ में आ रहा है जो भी देख रहे हैं। क्या टफ था क्या क्वेश्चन, कहां पूछा था, दिल्ली पुलिस में पूछा हुआ क्वेश्चन है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो जिससे आगे बढ़े, स्क्रीनशॉट ले लो जिससे आगे बढ़े।